गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिकल्स किए थे। ये यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है हमारा रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन? इसमें हमारा जैसे ऑब्सोल्यूट होता है और एक रिलेटिव होता है। ठीक, ऑब्सोल्यूट हम क्या करते हैं इसमें, लाइन डिस्कस्ड अबव बट दे आर नॉट सूटेबल फॉर मेकिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मोर देन वन सीरीज। इसमें सिर्फ वन सीरीज की ही हम बात कर सकते हैं, मोर देन वन हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते अगर मोर देन वन है तो। ठीक है, लेकिन रिलेटिव में क्या होता है, टू टाइप्स के इसको हम मोर देन टू में यूज़ कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे इसमें। फिलहाल अभी हम इसको रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को टू टाइप्स के जो उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया उसको पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन, ये हमें गिवन होगी। या तो ये गिवन हो सकता है या फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो सकता है, तो हमें मीन निकालना हो सकता है। तो ये इंटरचेंज होके निकल जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कैसे होगा? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दस एक्सप्रेस्ड डज नॉट गिव द आंसर इन कन्विंसिंग मैनर। ये तो बस थ्योरी दी हुई है, इसका मेन फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। सबसे हैरानी वाली बात ये है कि इसका भी फॉर्मूला सेम है जो कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का था। यहाँ पे इंटू 100 किस लिए है? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये हमारी हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाली जो वैल्यू होगी परसेंटेज में आएगी, इसीलिए हम इंटू 100 करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन गाइड करता है हमें असर्टेनिंग द रिलेटिव डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी, क्या कितना दूर है, कितना स्टेबल है और कितना वो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो वो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही बताता है। सीरीज विद मोर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिगार्डेड लेस स्टेबल। जितना ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, अब आप खुद सोचो, जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा आप स्टेबल कम रहोगे ना। अब आप सोचो कि जैसे इमेजिन करो आप एक शादी में गए, वहाँ पे पनीर के 3 टाइप्स हैं और रसगुल्ले के 3 टाइप्स हैं, पुलाव और चावल 2 टाइप के हैं, तो अब आप क्या करोगे? चलो मैं ये खा लेता हूँ, चलो मैं ये खा लेता हूँ, चलो मैं ये खा लेता हूँ। अभी आपको ये अभी बिल्कुल श्योर नहीं हो कि आपको रियल में खाना क्या है, बस आपके मुंह में पानी आया जा रहा है कि मैं ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा। ठीक है, तो इसी तरह ये बोल रहा है कि जितनी ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगी उतने ही आप कम स्टेबल रहोगे। आप इधर उधर भागने की कोशिश करोगे, मैं ये भी कर लेता हूँ, पेट बस मुंह में पानी देख के भर जाएगा। Now less consistent than a series with less coefficient of variation. अब CV एक प्योर नंबर होता है, इंडिपेंडेंट होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इज दस सूटेबल फॉर कंपेयरिंग वेरिएबिलिटी, होमोजीनिटी और यूनिफॉर्मिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद अब देखो कल की तरह प्रैक्टिकल्स के साथ यहाँ पे शो किया हुआ है क्वेश्चन को। इसमें क्या किया हुआ है, कल की तरह ही हमें डिफरेंस दिया हुआ है। कल की वीडियो अगर आपने देखी नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसका जब हमेशा जब भी हमारा क्या आएगा, नेल आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। फिर उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर इसका एक फॉर्मूला हमने सीखा था कल, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के, क्वार्टर डेविएशन, इंटर क्वार्टर के क्वेश्चंस हैं वो पिछली वीडियो में पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड है ये हमारा, एज्यूम्ड मीन मानते हैं। कैसे एज्यूम्ड मीन पता है ना, जैसे हमने 40 को मान लिया एज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -10 आ जाएगा। इन्होंने दूसरी टर्म ली है, हमने दूसरी ली है, इसलिए डिफरेंस आएगा। ठीक, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, समीशन ऑफ डी यानी कि डिफरेंस माइनस
डी का स्क्वायर और उसका समीशन और अपॉन में एन, ऐसे करके हमारा ये फॉर्मूला पुट हो गया। ऐसे ही ये सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आप देख लेना। सेकंड है मेथड बेस्ड ऑन वैल्यूज। ये स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करने का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने कल किए थे ना, डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और स्टेप डेविएशन एंड शॉर्टकट मेथड, कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले, तो वही सब है। अब देखो इसमें क्या दिया, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से तो हर ईयर में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या लिखा है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ऑरिजिन। इंडिपेंडेंट होता है किससे, ऑरिजिन से, लेकिन डिपेंड होता है किस पे, स्केल पे। इसको पता है याद करने की ट्रिक मैंने कैसे याद किया, स्टैंडर्ड होता है हमारा किससे, एस से, तो एस हमेशा एस पर ही डिपेंड होता है, ठीक है, लेकिन वो ऑरिजिन और किसी पर डिपेंड होना वो पसंद नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होना पसंद करता है, इसलिए एस हमेशा एस पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, ये इजीली, ये हमारा ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि एमसीक्यूज में ये आ जाते हैं। ये रेंज 6 टाइम्स, रेंज क्या होता है हमारा, ये कहीं नहीं मिलेगा, 6 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन हमारा 5/6, मीन डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कितना होता है, 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसकी वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है, तो कैसे होगा, 0 लगा दो, 0.6 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है, 0.67 ऐसे। अब अगर हमें मीन डेविएशन लिखना है तो क्या होता है, 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, इजी। रेंज 6, क्वार्टर डेविएशन 5/6, मीन डेविएशन 4/5, ऐसे करके ये हमारा इजी हो जाएगा। अब देखो वैल्यूज़ पूछ लेते हैं कि मीन 1 से ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या वैल्यू हमारी है, तो 68.27, इजी। यहाँ पे ना ये कंफ्यूज करने के लिए क्या देंगे, 68.267, तो आप सोचोगे कि इसको राउंड ऑफ करके 27 हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो ऑप्शन में 26 भी देंगे, 28 भी देंगे और 27 भी देंगे, तो हमारा करेक्टली 27 आएगा। और 2 में है हमारा 95.45, 3 में है हमारा 99.73, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 99.73 वाला, इसको रट लेना। बाकी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 99.73 वाला होता है। अब देखो स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, वैल्यू हमारी देखो, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू होती है हमारी 0.674। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कर सकते हो, इजी रहेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है ना, इसलिए। फाइंड द सम एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 100 आइटम हुज मीन इज 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 एंड ऑल्सो असर्टेन कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इन दोनों के हमने फॉर्मूले किए थे। इसने क्या बोला है हमें कि 100 आइटम्स थी जिसका मीन है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 5, तो आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन निकालो। देखो मीन हमें दिया 50, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या दिया 5, नंबर ऑफ आइटम्स 100। तो अब इसको कैसे करेंगे हम, समीशन ऑफ x इक्वल्स टू n अपॉन मीन। अब आप बोलोगे ये कैसे आया, तो हमने पढ़ा था ना कि मीन डिवाइड में था और अब ऊपर क्या था हमारा, नहीं, मीन अपॉन में n इक्वल्स टू क्या था हमारा, समीशन ऑफ x, ठीक है, इजी। मैम आप गलत पढ़ा रहे हो, हमें सब पता है, मीन इक्वल्स टू समीशन ऑफ x अपॉन n, ठीक है। चलो अब हमारा आएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ आइटम्स, समीशन ऑफ x का स्क्वायर। ये जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, टोटल का x का स्क्वायर अपॉन में n माइनस में समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन में n, ठीक है। अब ये n n हमारे इक्वल है ना, तो इसलिए आपको देखना कि एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या होगा, समीशन ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन में n इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन का स्क्वायर। नाउ उसके बाद जब आप इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इजीली
कैलकुलेट हो जाएंगी वैल्यू। अभी हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा इनटू 100 नहीं हुआ और यहाँ पे हमारा इनटू 100 होगा, तो क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन पर, जैसे कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें निकालना होगा। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले से है। नेक्स्ट हमारा जब रॉन्ग हम गलती से, जैसे हमें 50 नंबर लेना हुआ था, लेकिन हमने गलती से क्या ले लिया, 40 ले लिया, या 80 नंबर था हमारा, 80 की बजाय हमने 90 ले लिया। तो इस बेस पर क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आप कर सकते हो। इसमें देखो ये हमारे फ्रीक्वेंसी के बेस पर है कि मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो इजी हो जाएगा ना। 2.5 प्लस करो 7.5 अपॉन 2, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो तो ये हमारी वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करके वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है, ये हमारे सारे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए ही हैं। स्टेप डेविएशन, कॉन्टिन्यूस वाले मेथड से, ये सारे मेथड से हमारे अप्लाई करके ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। हम सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी करेंगे। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के मेरिट्स देख लो। रिजिडली डिफाइन एंड फ्री फ्रॉम एनी एम्बिग्विटी, कोई भी गलती यानी कि प्रॉब्लम ये इन्वॉल्व नहीं कर सकता। रिजिडली डिफाइन है ये। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज, इट कांट बी करेक्टली कैलकुलेटेड इग्नोरिंग एनी आइटम। नेक्स्ट फॉलो करता है एल्जेब्रिक प्रिंसिपल, इग्नोर करता है, और ये इग्नोर नहीं करता, नेवर इग्नोर प्लस माइनस साइन। क्यों? जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगर हमारा एक -25 है और एक 25, अगर आपने गलती से 25 की बजाय -25 ले लिया तो पूरे हुआ, क्या होगा, दिक्कत होगी ना, इसीलिए ये इग्नोर नहीं करता कभी भी। नेक्स्ट है हमारा कि इट कैपेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, lot of algebraic properties, formidable instrument in making higher statistical analysis, correlation, skewness, regression and sample studies। अफेक्ट होता है किससे? फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से। एंड काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, इसमें डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट यूज होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्स मीन में +1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 68.27, जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ। और इसको क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। नेक्स्ट है हमारा कि एग्जिबिट करता है स्कैटर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ सीरीज, दैट इज अर्थमेटिक मीन एंड देयर बाय जस्टिफाइज इट्स नेम्स मेजर ऑफ डिस्पर्जन। It measure enables to make the comparative study of 2 or more series, tell them consistency, कितने consistent है, कितनी stability है, ठीक है, और कितने ये मतलब वेरिएबिलिटी नहीं है, ऐसी इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंट है। कैलकुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स किससे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस से। ये डिटरमाइन करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ मीन of the 2 or more series when it show the identical means। अब देखो रेंज मैंने बताया था 6 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन, 6 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है हमारा? 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये एक बहुत ही अच्छी अलजेब्रिक प्रॉपर्टी भी है जो कि डिटरमाइन करता है किसे? नंबर ऑफ मैनी कनेक्टेड फैक्टर्स ऑफ द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 or more सीरीज। नेक्स्ट देखो सबसे मोस्ट स्टेप्स हैं जो कि हमें ड्राइंग करते हुए कर्व को याद रखने हैं। तो वो एक पूछ लेते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो परसेंटेज में करते हैं, ठीक है। प्लॉट द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइन द पॉइंट्स प्लॉटेड। ग्रेटर द डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेटर इज द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्पर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेसिमेन ऑफ लॉरेंस कर्व हमें यहाँ पे शो किया हुआ है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाली। ये हमारी लेस डिस्पर्स लाइन है, ये हमारी मोर डिस्पर्स लाइन है,
जितना ये इधर शिफ्ट होता जाएगा उतना ही डिस्पर्स होता जाएगा, जितना ये यहाँ रहेगा उतना ही कम डिस्पर्स होगा। ये आपको लेंथ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक डायगोनल लाइन होती है लॉरेंस कर्व पे, जो कि शो करती है कि कैसे एक्स एक्सेस पे ये है, ये शो है, या वाई एक्सेस पे है। तो नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। पहला एस मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट सूटेबल एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जैसे स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वेरिएंस एनालिसिस। इससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ये क्योंकि सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों? इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, ये प्लस और माइनस को इग्नोर नहीं करता, ये फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है। इस वजह से ये हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेस्ट मेजर है डिस्पर्जन करने का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, हम थोड़े एमसीक्यूज कर लेते हैं। जैसे ये सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द मीडियन क्या होगा? लीस्ट। सम ऑफ द स्क्वायर डेविएशन इज लीस्ट व्हेन। कहोगे कि ये यहाँ भी लीस्ट है मीडियन और ये यहाँ पे मीन आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ सम ऑफ डेविएशंस है, यहाँ सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस है। जब हम स्क्वायर ऑफ डेविएशन करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 25, और जब हम इसको दोबारा और जब हम पॉजिटिव वाले को करेंगे तब भी हमारा 25 आएगा। इसलिए नाउ इन डिस्क्रीट सीरीज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिलेशन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा छोटा होगा मीन डेविएशन से। ठीक है, नेक्स्ट इफ ईच ऑफ द आइटम्स इन द सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई हमने पढ़ा था ओरिजिन से तो ये बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं मतलब इंडिपेंडेंट होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्केल पे ये डिपेंड होता है। तो स्केल क्या होता है? मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंक्रीज होगी वैल्यू। टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ द एक्सट्रीम वैल्यूज क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। मेजर मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट कौन होता है? रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है? फर्स्ट, लास्ट या फिर मिडल। तो हमारा इसका आंसर होगा मिडल 50%। अब देखो जो 3 मैंने बोला था कि 3 आएगा ही आएगा, तो ये 99.73 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज हमने ये एमसीक्यूज के साथ किए हैं। हमने देखे कि कैसे चैप्टर्स में कैसे एमसीक्यूज में पूछते हैं। तो इसी तरह के सारे जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज के टाइप है मैंने करवा दिए। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा वेरिएंस। मैं आपको थोड़ा सा इसकी शो कर देती हूँ कि कल हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए मेन पॉइंट्स जो है अलजेब्रिक मोमेंट्स, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम कल से यहीं से शुरू करेंगे। यूजेस ऑफ मोमेंट्स, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो याद करनी बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स। कल हम दोबारा से मिलेंगे मोमेंट